तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना जिसके बारे में हर रिलेशनशिप में आने वाले लड़का लड़की उनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है। लड़कियां सोचती हैं कि यार लड़के फिजिकल क्यों होना चाहते हैं, लड़के सोचते हैं कि लड़कियां फिजिकल क्यों नहीं हो रही हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि लड़के फिजिकल क्यों होना चाहते हैं, जिस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मुझे आज करना है कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक रिलेशनशिप में एक लड़के को चाहिए होती है कि यार एक लड़का है वो सोचता है कि लड़की के साथ फिजिकल हो जाऊं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है जिसके बारे में अगर आपने समझ लिया तो आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। तो अगर आप लड़के हो या लड़की हो तो डेफिनेटली वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके देखो। इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किया हुआ है जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं आपके रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने पार्टनर को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है मेरे से 1 to 1 बैठ के बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से प्राइवेट पेड सेशन लेना है तो उसके लिए व्हाट्सअप दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जा सकते हो, मैसेज कर सकते हो और वहां पर अपना सेशन बुक कर सकते हो, जहां पर आप पर्सनली मेरे से प्राइवेट में बात कर पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस टॉपिक को समझना चाहें कि लड़के क्यों फिजिकल होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज इसमें आती है ना, बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी फैक्टर्स। कि एक जो बंदा होता है या एक ह्यूमंस हैं हम, उनकी एक बायोलॉजी काम कर रही होती है। एक लेवल के बाद, एक एज के बाद वो बायोलॉजी काम करना स्टार्ट कर देती है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसमें फिजिकल होना, सेक्सुअल हार्मोन जब रिलीज होता है ना तो वो एक जो टेस्टिमोन लेवल होता है ना एक लड़के में, उस चीज़ को बढ़ा देती है जो उसको सेक्स की तरफ ज़्यादा डिज़ायर पैदा करता है। और जब वो एक रिश्ते में जाता है, एक रिलेशनशिप में जाता है, ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर कि यार है क्या ये चीज़ जो मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहा है, वो है क्या। और ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन के कनेक्शन बनाने का एक तरीका है। तो जब एक लड़के को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार कोई लड़की है मेरे साथ, किसी के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ और ये चीज़ें की जा सकती हैं, एक्सप्लोर की जा सकती हैं, तो वो उस चीज़ के लिए अप्रोच करता है। अब ये डिपेंड करता है कि दो लोगों का कनेक्शन किस लेवल पे है, दो लोग किस तरह से इसको लेते हैं, किस तरह से इस चीज़ को समझते हैं, किस तरह से यहाँ पर कंफर्टेबली हो पाते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है एक रिश्ते में समझने के लिए कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को समझ पाए। बट कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है जहाँ पर, क्योंकि एक जो इवोल्यूशनरी पूरा टॉपिक चल रहा है ना कि हाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उसी माध्यम से हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बेसिक नीड की तरह ह्यूमन के आता है कि यार फिजिकल नीड भी हमारी होती है। जैसे हमें भूख लगती है, हम लाइफ में और भी चीज़ें पाना चाहते हैं, वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक फैक्टर है सेक्सुअल डिज़ायर्स। तो ये चीज़ तो आती है, बट डिपेंड करता है कि किन पार्टनर के साथ आप हो, किसके साथ आप होना चाह रहे हो और आपका इन फिजिकल होने के पीछे रीज़न क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड मैक्सिमम टाइम पर क्या होता है ना कि बॉयज के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम किसी इंसान के साथ फिजिकल भी हो गए ना तो इट डजेंट अफेक्ट टू मच टू मी। बट एक लड़की के लिए ये चीज़ बहुत कंसिडरेबल हो जाता है कि यार अगर मैं किसी के साथ फिजिकल हो रही हूँ, कल कोई इंसान मुझे चीट कर दे, मेरे साथ ना रहे, या वो इंसान मेरे से शादी ना करे तो मुझे किसी और से शादी करनी होगी। और कहीं ना कहीं ये एक कंसेप्शन माइंड में बना हुआ है कि यार जिससे शादी होगी उसे पता चल गया कि मैं किसी और के साथ फिजिकल हुई थी तो क्या होगा। मतलब बहुत सारे मिसकंसेप्शंस इसके अराउंड घूमते हैं, बट लड़कों को इस बारे में उतना डर नहीं होता है कि यार ठीक है किसे पता चल जाएगा जब तक हम बताएंगे नहीं। तो ये एक बड़ा रीजन होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। दूसरी चीज है इमोशनल एक्सप्रेशन। फिजिकल इंटीमेसी कुछ लोगों के इमोशंस को एक्सप्रेस करने का उनका एक तरीका होता है। कुछ लोगों को प्यार जताने का जो तरीका होता है ना वो फिजिकली होता है। वो टच करेंगे, वो हक करेंगे, वो क्लोजनेस दिखाएंगे, वो लव दिखाएं, प्यार दिखाएं, केयर दिखाएं, वो इसी तरह से दिखाते हैं कि यार मुझे प्यार है ना किसी इंसान से तो मुझे बोलना नहीं है, मुझे जाके हक कर लेना है उस इंसान को, मुझे टच करना है उस इंसान को, उस इंसान को मुझे क्लोजनेस दिखानी, मुझे किस करनी है। ये चीज़ें होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इंसान के प्यार का तरीका हो सकता है। तो कई बार कुछ लड़कों के ये प्यार का तरीका ही होता है कि अगर हमें प्यार शो करना है ना तो हम फिजिकली शो करते हैं, और इसी फिजिकल को एक्सटेंड करके सब फिजिकली हम हो जाते हैं तो सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं। कई बार ये भी एक क्लोजनेस का एक तरीका है, मतलब कहीं ना कहीं सेक्स क्लोजनेस का एक तरीका है जहां पर आप किसी इंसान के साथ उसकी बॉडी के लेवल पर जितना कनेक्ट हो सकते हो ना, दैट इज द हाईएस्ट लेवल जहां आप एक इंसान की बॉडी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो वो एक्सप्लोरेशन के फेज में भी चले जाते हैं लोग कि अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका हो जाता है। बट कहीं ना कहीं अगर एक्सप्रेस हम कर रहे हैं तो क्या हमारा प्यार
उस लेवल पर इमोशनल इंटीमेसी पे पहुंचा है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। क्या हम इमोशनल लेवल पर उस लेवल पर पहुंचे हैं या नहीं, या जस्ट हमारा फिजिकली एक्सप्रेशन हो रहा है। समझ रहे हैं? तो कुछ लोगों का ये इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। अगर आपने मेरी 5 लव लैंग्वेजेस देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा एक लव लैंग्वेज होता है फिजिकल अफेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, जहाँ पर आप फिजिकली सामने वाले इंसान को अपना लव दिखाते हो। और कुछ लोगों को ये चीज़ होता है कि यार अगर आप फिजिकली उस इंसान के साथ लव नहीं दिखा रहे हो, उसको टच नहीं कर रहे हो, उसको हग नहीं कर रहे हो, तो उन्हें लव फील नहीं होता है कि यार इंसान मेरे से प्यार ही नहीं करते हैं। तो हर एक इंसान का प्यार करने का अपना एक तरीका होता है। तो कुछ लोगों के पीछे ये रीज़न होते हैं। तीसरा होता है कनेक्शन एंड बॉन्डिंग। कुछ लोगों का ये अपना मानना होता है कि हम जब किसी इंसान के साथ फिजिकली टच में होते हैं, हग में होते हैं, हम उस इंसान के साथ जितना फिजिकली कनेक्ट होते हैं ना, वो हमारी बॉन्ड को और मजबूत करता है। बहुत सारे लड़कों से मैंने बात किया है, वो बोलते हैं कि सर अगर हम किसी इंसान के साथ फिजिकल हो जाते हैं ना, तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है, या सामने वाले इंसान के साथ हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। और वो लड़की हमारे साथ अगर उसने फिजिकल हो गई है तो हमें छोड़ के नहीं जाएगी। मतलब ये कंसेप्शन माइंड में बैठा हुआ है कि वो एक क्लोजनेस लेकर के आएगा, वो हमारी बाउंड्रीज को मजबूत करेगा, वो हमारे रिश्ते को मजबूत करेगा, इसलिए हम फिजिकल हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्शन है ना, ये एक हद तक तो ठीक है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ फिजिकल हो रही है ना, तो एक अटैचमेंट दूसरे लेवल का हो जाता है कि हाँ यार इस इंसान के साथ अटैच्ड है। लेकिन सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई इंसान तुमसे इमोशनली अटैच्ड नहीं है ना, अगर उसने इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है और इमोशनली तुमसे दूर हो रही है, तो फिजिकली तुम कितने भी कनेक्ट हो चुके हो, कितनी भी बार आप फिजिकल हो चुके हो, वो चाह सकते हैं छोड़ के। तो जस्ट इस बेस पर अगर आप कर रहे हो कि नहीं ये इसके साथ फिजिकल हो जाऊंगा तो ये छोड़ के नहीं जाएगी, तो इस पे ज़्यादा फोकस मत करो। फोकस करो अपने इमोशंस को डेवलप करने पे, अपने इमोशनल बॉन्ड को मजबूत करने पे। उसमें अगर आपने कंफर्टेबली एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया ना, फिर फिजिकल कनेक्शन उतने मायने नहीं रखते। चौथी चीज़ है स्ट्रेस रिलीफ एंड वेलबींग। ये चीज़ तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो फिजिकल इंटीमेसी है उसका लिंक होता है हमारे स्ट्रेस लेवल के साथ। अगर हम किसी इंसान के साथ प्यार करते हैं और उस इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीटोसिन होता है, एंडोर्फिन निकलता है, हमारे माइंड में वो चीज़ रिलीज होती है, जिससे हमें एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है, स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। तो बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप में जब वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हो, परेशान होते हैं ना, तो वो सोचते हैं यार एक अगर हम किसी इंसान के साथ फिजिकल हो जा रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ फिजिकल हो रहे हैं, तो इससे हमें सुकून मिलता है। तो कई लोग अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाते हैं। और कई बार ये उनका अपना बॉडी को, अपने माइंड को एक मेंटल लेवल को स्टेबल करने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो डिपेंड ये करता है ना यार कि किसी इंसान का ये चीज़ तो मान लिया कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है और वो बोला है मुझे स्ट्रेस कम करना है, तेरे साथ फिजिकल होना है, बट आपको भी देखना है कि आप अपने पार्टनर पे उतना ट्रस्ट कर पा रहे हो, क्या सामने वाले इंसान पर आप उस लेवल का ट्रस्ट कर पा रहे हो कि तुम्हारे साथ पूरी लाइफ जीने वाला है। तो कहीं ना कहीं केवल लड़के की जिम्मेदारी नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपकी भी एक, अगर एक आप लड़की हो तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि कहाँ पर आपको किस बाउंड्री को किसी इंसान के लिए कितना खोलना है, कितना बंद रखना है। और उन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कराना, अपनी वैल्यू कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप किसी इंसान के लिए यूज का सामान बन जाओ। तो डोंट डू दैट, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। पांचवा चीज होता है यार कम्युनिकेशन ऑफ डिजायर, कि एक इंसान के अपनी डिज़ायर्स होती हैं, फिजिकल डिज़ायर्स होते हैं, और उसको कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है कि नॉन वर्बल तरीके से अपने डिज़ायर्स, अपना प्यार तुम्हें दिखा सके, शो कर सकें। तो उसका भी एक तरीका होता है कि फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है। तो कई सारे रीजंस होते हैं यार, हर एक इंसान का अपना एक अलग तरीका, अलग सोच होती है। बट अगर आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, किसी इंसान के साथ रिलेशन में जा रहे हो, तो टाइम दो। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ रहा है, 10 दिन रहा, महीने भर रहा, हफ्ते भर रहा, 15 दिन रहा, 2 महीने रहा, और तुरंत तुमसे फिजिकल होने की डिमांड करने लग जाए, तो समझ लो कि सामने वाले इंसान को जस्ट आपको यूज करना है। अगर आप एक लड़की हो तो ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर रिलेशनशिप में आते ही बस फिजिकली डिमांड कर रहा है, उसकी हर एक बात में, उसकी हर एक कनेक्शन में कहीं ना कहीं फिजिकल तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाला इंसान बस सेक्सुअल बातें कर रहा है, फिजिकल बातें कर रहा है, तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाओ। एक सिक्योर, एक बेहतर, एक खूबसूरत रिश्ता बनाओ। और जो इंसान आपके साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं डेवलप कर सकता है, प्लीज़ जब तक आपके इमोशनल कनेक्शन डेवलप ना हो जाए, डोंट बी फिजिकल विथ एनी गाई। जब आप किसी इंसान के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाओ, फिर आप उसके साथ फिजिकल हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, वो आपकी अपनी वैल्यूज़, आपका अपना ड्रीम्स, आपके अपने सपने, आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड, आपका कल्चर, वो चीज़ डिसाइड करेगा कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या बिलीफ सिस्टम उस समय काम कर रहे हैं। वो आपका अपना फैसला होगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल यार। हर एक इंडिविजुअल अपना डिफरेंट होता है, हर एक इंसान के लिए वो चीज़ अपना अलग मायने रखती है। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे लिए कुछ और हो सकती है, उसके लिए कुछ और हो सकती है, उसके लिए मे भी बहुत छोटी सी चीज़ हो सकती है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो इट डिपेंड्स।
तो मतलब कहीं ना कहीं हर एक चीज़ डिफर करता है, हर एक चीज़ का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो बीइंग फिजिकल, नॉट बीइंग फिजिकल, ठीक है, नहीं है, ये बहुत पर्सनल अपना क्वेश्चन है। अगर आप किसी इंसान के साथ फिजिकल होना चाह रहे हो और वो भी तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाह रहे हैं, तो ये कैजुअल रिलेशनशिप में भी हो जाते हैं। तो अगर आप जस्ट किसी के साथ फिजिकल होने के लिए जा रहे हो किसी रिश्ते में, तो ऐसे रिश्ते मत बनाओ यार, कैजुअल बनाओ। उसको भी बताओ यार मुझे बस फिजिकल होना है, तुम्हें भी बताओ फिजिकल होना है, दोनों जाओ फिजिकल हो, एंजॉय करो, वट एवर यू वांट। बट किसी के इमोशंस के साथ खेल करके मत हो, किसी के भरोसे को तोड़ करके मत बनो। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। और हमारी ज़िंदगी है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। मे बी अगर लड़का आ रहा है, वो मेरे साथ फिजिकल भी हो रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क किसे पड़ रहा है, मुझे पड़ रहा है ना। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको और ज़्यादा सिक्योर तरीके से और ज़्यादा परख करके तब मैं किसी इंसान के साथ फिजिकल वाला कदम उठाऊं। और अगर मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई कितना भी बोले, वी डोंट वांट टू बी फिजिकल। सिंपली अपने टर्म्स, अपने कंडीशन, अपनी बाउंड्रीज आपको पता होना जरूरी होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा। अब डिसीजंस लास्ट आपके होते हैं, किसी के कहने से कोई चीज़ मत किया करिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।